जिन स्टूडेंट्स को स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है वो अपना माइक ऑन करके कह सकते हैं सर हमें अभी तक स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है। तो सभी स्टूडेंट्स को स्क्रीन दिखाई दे रही है? ठीक है। आज क्लास नंबर 26 चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम संख्या सिद्धांत। हमने कुछ रोमन नंबर्स यानी रोमन सिस्टम में रोमन पद्धति में देखा था। सबसे पहले हम देखे थे इसके अंदर 7 सिंबल से 7 प्रतीक होते हैं। कौन कौन से? जिसे 1 को आई कहते हैं, 5 को बी कहते हैं, 10 को एस कहते हैं, 50 को एल कहते हैं और 100 को सी कहते हैं, 500 को डी और 1000 को एम कहते हैं। उसके बाद में कुछ रूल्स देखे थे जैसे आई, एक्स, सी और एम यानी 1, 10, 100 और 1000। 1, 10, 100, 1000 इनको मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। अधिकतम इनकी 3 बार पुनरावृत्ति की जा सकती है। लेकिन वी, एल और डी यानी कि 5, 50 और 500, 5, 50 और 500 की कभी भी पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती। ये रिपीट नहीं होते, ये केवल 1 टाइम ही लिखे जाते हैं। हमने फिर देखा था 2 रूल देखे थे। एक हमने GSA का रूल देखा था और एक SGS का रूल देखा था यानी कि ग्रेटर स्मॉलर एडिशन देखा था और स्मॉलर ग्रेटर और सब्ट्रैक्शन देखा था। इसके बाद में हमने कुछ रूल्स देखे थे किसके, सब्ट्रैक्शन के यानी घटाव के, कि जो आई होता है वो केवल V और X में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है यानी कि 1 केवल 5 और 10 में से आपका घटाव किया जा सकता है। इसी तरह अब जो एल और सी यानी कि 10, 50 और 100 में से ही क्या हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है यानी कि 10, 50 और 100 में से ही घट सकता है, बाकी अन्य किसी नंबर में से माइनस नहीं होगा। इसी तरह सी जो है यानी 100 ये केवल डी और एम में से ही माइनस किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है यानी कि 100 जो है वो 500 और 1000 में से ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, घटाया जा सकता है। और सब्ट्रैक्ट करोगे तो स्मॉलर नंबर किधर आएगी, आपको सर जो स्मॉलर नंबर है अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे SGS का रूल लगेगा। इसका मींस सब्ट्रैक्ट स्मॉलर नंबर हमारे लेफ्ट साइड में आएगी, ग्रेटर नंबर राइट साइड में आएगी और उसके बाद में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हमने देख लेते हैं कि आई, वी और एक्स में से, एक्स, एल और सी में से और सी हमारे डी और एम में से माइनस होगा। अगर किसी रोमन नंबर के ऊपर अगर बार लगा दी जाती है तो उस रोमन नंबर का मल्टीप्लाई कितना हो जाता है, आपको वैसे 1000 टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, फिर हमने कुछ रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी भाज्यता के रूल देखे थे, जैसे रूल ऑफ 2 देखा था, 2 का नियम देखा था। तो आपको होगा सर 2 का नियम या रूल ऑफ 2 ये होता है कि किसी भी नंबर का जो वंश डिजिट या इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उस नंबर में वो जो नंबर होगी वो 2 से डिविजिबल होगी यानी कि 2 से वो विभाज्य होगी। फिर रूल ऑफ 3 का कहा था। अब होगा सर रूल ऑफ 3 के अंदर ये होता है कि सभी जो आपके पास नंबर है उस नंबर के जो डिजिट्स होते हैं यानी कि जो अंक होते हैं उन सभी को ऐड कर लो। ऐड करने के बाद जो आंसर आता है उसके अंदर 3 का डिवाइड करो। अगर वो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है यानी कि 3 से पूर्णतः विभाज्य है तो फिर वो पूरा नंबर क्या होगा, 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, अन्यथा वो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर आता है 15, 15 में 3 का डिवाइड किया था तो अपना क्या हो जाएगा, शेषफल या रिमाइंडर कितना आया था, 0। इसलिए जो पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, 3642 आपका 3 से डिविजिबल होगा यानी 3 से भाज्य होगा। इसके बाद में कुछ जगह नंबर्स आपको पूछा जा सकता है कि इस स्टार की जगह क्या नंबर आएगा। तो सबसे पहले आपको बाकी सभी स्टार को छोड़कर अन्य सभी जो डिजिट्स है या अन्य सभी जो अंक है उन सभी को पहले ऐड कर लेना है और उसके बाद में जितना आपके रहे, जैसे यहाँ पर 19 था और 19 के बाद में हमें कितना और इसके अंदर ऐड करना है, तो हमने कहा कि सिर्फ 19 में अगर 2 और ऐड कर देते हैं तो हमारे पास बनेगा 21 जो आपका 3 से डिविजिबल है। तो यानी कि इस स्टार की जगह आंसर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। फिर हमने देखा था 4 का रूल। तो 4 का रूल हमने देखा था कि 4 किसी भी नंबर का जो वंश डिजिट और जो टेंथ डिजिट है यानी इकाई का अंक और दहाई का अंक, इन दोनों नंबर्स को मिलाकर एक नंबर बनाइए और उस नंबर के अंदर 4 का डिवाइड कीजिए। अगर उसके अंदर 4 का डिवाइड जाता है, 4 का डिवाइड कंप्लीटली जाने का मीन्स क्या होगा कि जो आपका रिमाइंडर या फिर जो शेषफल होगा वो कितना रहेगा, 0। अगर ऐसा कोई नंबर है जिसमें 4 का डिवाइड किया जा रहा है और उसके अंदर उसका रिमाइंडर आपके पास में 0 आ रहा है यानी कि शेषफल अगर 0 आ रहा है तो वो नंबर क्या होगी, आपकी 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। बट इसके अलावा क्या हो सकता है कि जो वंस और टेंस उन दोनों जगह पे क्या आ जाए, 0, 0 यानी कि किसी भी नंबर के लास्ट में 00 लिखा आए तो वो नंबर भी क्या होगी, 4 से डिविजिबल होगी। या फिर ऐसा नंबर हो जो आपका जिससे 4 का डिवाइड उसमें जाता हो। फिर उन्होंने देखा था 5 का रूल। किसी भी नंबर का जो वंश डिजिट है या इकाई का अंक है उस जगह 0 या 5 हो तो उस नंबर वो नंबर क्या होगी, आपकी 5 से डिविजिबल होगी यानी 5 से भाज्य होगी। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि सभी बच्चों को अच्छे से याद है। अगर यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी बात पूछनी है तो अपना हैंड रेज कर सकता है कि सर यहाँ तक मेरे को ये बात पूछनी है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी बात पूछनी है यहाँ तक तो अपना हैंड रेज कर दीजिए, नहीं फिर मैं आगे चलता हूँ। चलो
मैं चेक कर लेता हूँ कौन कौन स्टूडेंट्स आ गए हमारे। शुभम अपना माइक ऑफ करो, नहीं आपका डेटा बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा, फिर आपके पास नेट इंटरनेट नहीं रहेगा पूरी क्लास लेने के लिए। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले कुछ मैंने कल आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, और पहले तो वो कर लेते हैं, उसके बाद में जो आपके नंबर सिस्टम, जो रोमन नंबर के क्वेश्चन थे, फिर उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। मैंने स्क्रीन को वापस शेयर कर दी है। अगर किसी को अभी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही तो अपना माइक ऑन करके कह सकता है कि सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। चलिए, सबसे पहले डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस पर। इन क्वेश्चंस में आपको ये करना था कि कौन सा नंबर किस किस नंबर से डिविजिबल हो रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपके पास में लिखा हुआ है वो है 4641। चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास में लिखा हुआ है 4641। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये नंबर किस किस नंबर से आपका डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें टू का रूल देखते हैं। और हमारे पास में टू का रूल क्या कहता है, तो आपको कैसे टू का रूल ये कहता है कि जब आपका वंश डिजिट या इकाई अंक है उस जगह 02468 आना चाहिए। क्या यहाँ पर इसमें इकाई अंक 46 है, आपको कैसे इकाई अंक तो यहाँ पर 1 है, इसका मीन्स कि ये क्या नहीं हो सकता, आपका 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, थ्री का रूल क्या था, सभी इनके जो डिजिट्स है या अंक उन सभी को ऐड कर लो। 4 + 6 + 4 + 1 ऐड करो, कितना आएगा, 4 और 6 10, 10 और 4 14, 14 और 1 कितने हो गए 15, टोटल कितना है 15, और 15 देखते हैं आपका क्या होगा सर, इसमें तो 3 का डिविजिबल होगा, तो यानी कि ये नंबर आपकी क्या होगी 3 से डिविजिबल होगी। किससे होगी, 3 से डिविजिबल ये होगी। ठीक, इसके बाद में 4 का रूल, लास्ट के 2 डिजिट्स हमें लेने हैं और उन 2 डिजिट से एक नंबर बनाना है। कितना बना, आपको सर यहाँ से 2 डिजिट से जो नंबर बना हमारा, वो नंबर बना सर 41। क्या 41 में 4 का डिवाइड जाएगा, आपको सर 41 में तो 4 का डिवाइड जाता ही नहीं है, क्योंकि 40 में तो चला जाएगा, लेकिन 40 में कैसे दोगे, 41 में जब 4 का डिवाइड करोगे तो 10 टाइम कितना आएगा 40, उसके बाद में 1 रह गया, क्या रिमाइंडर एसएसपल 0 रहा, इसका मीन्स कि इसके अंदर 4 का डिवाइड नहीं जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर ये 4 से भी डिविजिबल नहीं होगा। इसके बाद में क्या ये 5 से डिविजिबल होगा, 5 का रूल क्या होता है कि 1 से डिजिट पे कितना हो, या तो 0 या 5, क्या यहाँ पर दोनों ही है, क्योंकि यहाँ पर तो 1 है, तो ये क्या नहीं होगा, आपसे 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, आपका केवल और केवल किससे डिविजिबल होगा, आपको सर ये नंबर केवल आपका 3 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है, आपका 3 से डिविजिबल है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है सर 5820, कितना लिखा हुआ है 5820। चलो, सबसे पहले 2 का रूल, आपको वैसे 2 का रूल तो इस बार लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो आपका 1 से डिजिट है ये इकाई अंक वहां पर कितना है 0, और 2 के लिए कितना चाहिए 02468 चाहिए ना, तो ये किससे डिविजिबल होगा, आपको सिर्फ 2 से भी डिविजिबल है। 3 के लिए क्या चाहिए, सभी को ऐड कर लो, 5 + 8 + 2 + 0। चलो, 8 और 2 10, 10 और 5 15, और 15 में 0 ऐड करोगे तो कितना रहेगा 15, क्या 15 में 3 का डिविजिबल होगा, आपको सिर्फ नंबर 3 से भी डिविजिबल है। 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट्स लो, 1s और 10s, इकाई और दहाई के अंक लो, वहां से एक नंबर बना कितना 20, क्या 20 में 4 का डिवाइड जाएगा, आपको सिर्फ 5 टाइम्स जाएगा, तो ये क्या होगा, ये 4 से भी डिविजिबल हो गया। क्या ये 5 से डिविजिबल है, इकाई का अंक कितना है 0, और 5 के लिए कितना चाहिए, आपको सिर्फ 5 के लिए आपको जो 1 से डिजिट के इकाई के अंक पे 0 या 5 होना चाहिए, यहाँ पे 5 भी है, तो ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, ये नंबर 5 से भी डिविजिबल होगा। तो हमने क्या देखा, ये नंबर किससे डिविजिबल हो रहा था 3 से, ये नंबर किससे 2 से भी है, 3 से भी है, 4 से भी है, और 5 से भी डिविजिबल है। ठीक है, इस नंबर के बारे में जानते हैं। आपको सर ये जो नंबर है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 3 कितना लिखा हुआ है 96415, क्वेश्चन नंबर 3 और 3 जो आपके पास में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 9641 और 5 लिखा हुआ है। चलो, सबसे पहले रूल ऑफ टू, रूल ऑफ टू क्या कहता है कि 1 डिजिट या इकाई का अंक कितना होना चाहिए 0 2 4 6 8, क्या यहाँ पे है, आपको सर ये नहीं है,
तो ये आपका 2 से डिविजिबल नहीं होगा। दूसरा 3 के लिए सभी को ऐड कर लो, 9 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 5। हमें दिख रहा है कि 6 और 4 कितने होते हैं 10, 10 और 1 कितने होते हैं 19, 19 में 1 ऐड करोगे तो 20, 20 में 5 ऐड करोगे तो आपको क्वेश्चन 25। क्या 25 में 3 का डिविजिबल होगा? आपको क्वेश्चन नहीं होगा। तो क्या 3 से डिविजिबल है? ये 3 से डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है? जब 25 में 3 का डिवाइड करोगे तो कितने टाइम 8 टाइम्स कितना 24, कितना रहेगा रिमाइंडर 1। क्या 0 रिमाइंडर आया? नहीं आया। इसका मतलब कि 3 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, 3 से ये पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो ये 3 से भी ये भाज्य नहीं है। ठीक है, इसके बाद में 4 का रूल आपको कि सर 1 से और 10 से डिजिट इसका लो। और हमने क्या देखा? हमने देखा कि यहाँ पर बन रहा है 15, क्या 15 में 4 का डिवाइड जाएगा? आपको सर 4 की टेबल तो इसमें आती ही नहीं है, क्योंकि जब 15 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 3 या 12, 4 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 12, 15 में से 12 घटाओगे तो आंसर कितना रह जाएगा 3। क्या आपका शेष वाले रिमाइंडर 0 रहा? आपको सर नहीं रहा। इसका मतलब कि 4 से भी डिविजिबल नहीं है। फिर देखो 5 से डिविजिबल लगे आपको सर इसका 1 से डिजिट या इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो। यहाँ पे क्या हो रहा है 5 हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर किससे डिविजिबल है 5 से डिविजिबल है। ठीक है, इस तरह हमें पता करना था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपको? सर ये 88620 लिखा हुआ है, 8862 और 0 लिखा हुआ है। सबसे पहले रूल ऑफ 2 आपको सर यहाँ पे तो 2 का रूल तो लग गया, क्योंकि लास्ट में क्या आ गया आपके पास में 0 और हमारे पास में तो 0 2 4 6 8 चाहिए, तो ये 2 से तो डिविजिबल है। 3 के लिए ऐड कर लो 8 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 0, 8 और 8 16, 8 8 16, 16 और 6 22, 16 और 6 कितने हो गए 22, 22 में जब 2 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 24, 22 में 2 और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 24, 24 में क्या 3 का भाग जाएगा आपको सिर्फ 24 में तो 3 का डिवाइड जाएगा, 8 टाइम्स चला जाएगा। इसका मतलब कि ये नंबर किससे 3 से भी डिविजिबल है। 4 के लिए 1 और 10 इकाई और दहाई के अंकों से एक नंबर बनाओ। हमने क्या बनाया? आपको सर 20, क्या 20 में 4 का डिवाइड जाएगा आपको सर 5 टाइम्स आएगा, 20 में 4 का भाग जाता है ना 5 बार, तो क्या होगी आपके नंबर 4 से भी भाज्य होगी, ये 4 से भी डिविजिबल होगी। फिर क्या इसका चाहिए 5 का 1 से डिजिट क्या होनी चाहिए, 1 से इकाई का कितना होना चाहिए आपको सर 0 या 5 होना चाहिए। क्या यहाँ पे हो रहा है 0 हो रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर किससे डिविजिबल है 5 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो ये वाली नंबर तो किससे थी आपको सर, ये वाली नंबर तो केवल 5 से डिविजिबल थी, जबकि ये वाली जो नंबर है वो 2 3 4 और 5 इन सभी से ये भाज्य है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किसी भी नंबर को कैसे पता करेंगे डिविजिबल है। ये बात जिन जिन को समझ में आ गई किसी भी क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे अगर डिविजिबल का क्वेश्चन आए, तो वो अपना हैंड रेज कर दे कि सर ये बात मेरे को समझ में आ गई। कि आप कोई भी नंबर दोगे हम उसमें 2 3 4 और 5 इनका हम पता लगा लेंगे कि ये नंबर डिविजिबल है या नहीं है इससे। ठीक है, चलो हैंड डाउन करो। अच्छी बात है, सभी बात को समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब डिस्कस करेंगे हमारे क्वेश्चंस पर जो हमने रोमन नंबर के जो हमारे क्वेश्चन थे रोमन सिस्टम के। चलो इन क्वेश्चंस पर हम डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास में क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो लिखा हुआ है वो है एक्स 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 आई और बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास में लिखा हुआ है एक्स 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 आई और बी लिखा हुआ है। ठीक है, एक्स 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 आई और बी लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले सोल्व करते हैं इसको। जब सोल्व करना स्टार्ट करते हैं तो हमने देखा कि 3 टाइम्स एक्स है आपके पास में, 3 टाइम्स एक्स लिखा हुआ है। इसका मीन्स कि अगर कोई भी नंबर 3 टाइम्स लिखा हो तो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे ना, उसको प्लस करेंगे। और आपको ये भी पता है कि एक्स कितना होता है 10 प्लस 10 प्लस 10, तो टोटल कितना हो गया आपको सर 30, और ये 3 टाइम्स रिपीट हो सकता है मैक्सिमम। उसके बाद में आपको दिखा आई और वी दिखा। आपको सर जो आई और वी लिखा होता है ना इसमें आई को तो कहते हैं 1 और वी को कहते हैं 5, वी को कहते हैं 5। अब यहाँ पर देखना ये आपके पास में क्या है एक स्मॉलर नंबर छोटी संख्या, 5 आपके पास में ग्रेटर बड़ी संख्या, तो एस जी और किसका रो लगेगा एस का मतलब सब्ट्रैक्शन या घटाव। तो यहाँ पर क्या करोगे 5 में से 1 माइनस कर दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपको सर 4 आ जाएगा। तो इसका मीन्स कितना हो गया आपको सर, ये तो हमारे पास में रह गया 4, ये तो कितना है 4 और ये कितना है 30।
अब बताओ फिर से कौन सा रूल लगा आपको सर, एक तरफ तो आपके पास में नंबर है बड़ी ग्रेटर, एक तरफ आपके पास में स्मॉलर, तो ग्रेटर स्मॉलर जी एस और ए का रूल लग गया। किसका लग गया? जी एस ए का रूल लग गया। और ए का मतलब क्या होता है? एडिशन या जोड़। तो ये कितना हो जाएगा? 30 + 4, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 34 यानी 34। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि एक्स 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 आई और बी कैसे सोल्व करेंगे और आंसर हमारे पास कितना आएगा। तो आपको सर हमारे पास में जो आंसर निकल कर आया वो निकल कर आया हमारे पास में 34 यानी 34 निकल कर आया। ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? ये कहता है सी एक्स आई एक्स, सी एक्स आई एक्स। चलो सबसे पहले सोल्व करते हैं, दो दो का अलग अलग कर लेते हैं। पहले इन दो को एक तरफ कर लेते हैं और इन दो को एक तरफ कर लेते हैं। चलो, आपने कहा सर सबसे पहले हमारे पास में लिखा हुआ था सी और एक्स, ये कितना होता है? तो आपको कहा सर ये तो हमारे पास में होता है 100 और ये हमारे पास में होता है 10 यानी 10 होता है। अब देखना यहाँ पे, ये हमारे पास में क्या है? ग्रेटर बड़ी संख्या, ये हमारे पास में स्मॉलर छोटी संख्या है। ये हमारे पास में ग्रेटर और ये हमारे पास में क्या है? एक स्मॉलर संख्या है। और जी एस और ए का रूल लगेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एड यानी कि ए यानी कि एडिशन यानी कि जोड़। तो 100 में 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, 110 तो यहाँ से निकाल लिए। दूसरी बात, आपको सर यहाँ पर हमारे पास में लिखा हुआ आई और अक्स लिखा हुआ है, और जो हमने आई और अक्स देखे तो आई का यहाँ पर कितना हो गया? आपको सर आई का तो हो गया 1 और 10 का अक्स का हो गया 10 यानी 10 हो गया। अब यहाँ से देखना, ये लिखा हुआ है आपके पास में स्मॉलर यानी छोटी संख्या, ये हमारे पास में ग्रेटर बड़ी संख्या, तो एस जी और एस का रोल लगेगा। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी घटाव, तो 10 में से 1 एक माइनस करेंगे तो 10 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना रहेगा? 9 यानी कि 9। अब ये देखना यहाँ कितना रहा आपके पास में, ये तो बन गया आपके पास है 110 और ये बच गया आपके पास में 9। अब ये देखो दोनों यहाँ पर किसका रूल लग रहा है? तो आपको सर यहाँ पर जो रूल लग रहा है वो एक तरफ ग्रेटर बड़ी संख्या है, एक तरफ स्मॉलर छोटी संख्या है, और जी एस और ए का रूल यहाँ पर लग गया। इसका मीन्स कि कितना हो गया? 110 + 9, 110 + 9 कितना हो गया? 119, 119 यहाँ पर आंसर आ गया। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी आपका इस तरह सोल्व हो गया। ठीक है, क्योंकि जब भी आपको आई एक्स दिखे तो ये भी याद रखना, आई एस दिखे तो सबसे पहले आपको माइनस करना है और उस तरह फिर आपके पास में 9 आ जाएगा। और आई एक्स तो आपको याद भी हो गया कि आई एक्स का मतलब कितना होता है? 9 होता है एक्स का मतलब। चलिए, अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो हम फिर आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जो 3 हमारे पास में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एल आई और बी लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 एल आई और बी, एल आई और बी। अब देखना, सबसे पहले हमें दिखा कि जो एल लिखा हुआ है ये तो होता है 50 और आई और बी अभी अभी देख के आए कितना होता है? 4 होता है ना। आई और बी देखो यहाँ पे लिखा हुआ आई और बी, लिखा हुआ ना आई और बी, तो आई और बी कितना होता है? 4। एल कितना होता है? 50। अब बताओ आप सभी ने क्या देखा यहाँ पर? आप कहोगे सर ये आपके पास में ग्रेटर नंबर बड़ी संख्या, ये हमारे पास में स्मॉलर छोटी संख्या, और जी एस और ए का रूल लग गया। ए का यहाँ पर क्या होगा? एडिशन। तो 50 + 4, 50 + 4 इजिकल टू कितना हो गया? 54। आंसर हो गया 54। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारे पास में क्या लिखा हुआ है? सी एल वी आई आई। आपको है ना, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको आराम से क्वेश्चंस को देखना है, समझना है कैसे सोल्व कर रहे हैं, और उसके बाद में अपना आंसर चेक करना है। आपका आंसर रॉन्ग आए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको यहाँ से सीखना है कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर रहे हैं, और अगर आपने उसको रॉन्ग किया है तो उसमें कहाँ आपने गलती कर दी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आपको लिख लेना है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो उसका नंबर नोट कर लेना है कि सर ये वाला मेरे को फिर वापस पूछना है। तो फिर मैं क्या करूंगा, जब आपसे पूछूंगा उस समय आप हैंड रेज करके बता देना, सर ये वाला क्वेश्चन हमें वापस बता दो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कस करते हैं। हमें दिखाई दिया कि एक तरफ सी लिखा हुआ है, एक तरफ एल लिखा हुआ है, और एक तरफ वी आई आई लिखा हुआ है। ठीक है, हमने देखा कि जो वी आई आई है यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इनको अलग कर लेते हैं। तो अगर आपके सामने वी आई और आई लिखा हुआ है तो वी का यहाँ पर क्या होगा? आपको सर वी का तो लिखेंगे हम 5, और आई जब 2 टाइम्स रिपीट हो गया तो 1 और 1 हो गया ना। आई और आई को क्या लिखोगे? 1 + 1।
कितना आ गया 2 आ गया, तो ये टोटल कितना हो गया 2। अब आपने देखा कि एक तरफ आपके पास में ग्रेटर नंबर यानी बड़ी संख्या है, एक तरफ आपके पास स्मॉलर छोटी संख्या है। जब हम ग्रेटर और स्मॉलर को ए जी एस ए का रूल लग जाएगा, फिर क्या कर देंगे 5 + 2 = कितना हो जाएगा 7। तो इसका आंसर तो कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, यहाँ से सी और एल को सोल्व कर लेते हैं। किसको कर लेते हैं, सी और एल को यहाँ से सोल्व कर लेते हैं। अब देखो जब सी और एल को सोल्व करेंगे तो सी कितना होता है 100, एल कितना होता है 50, कितना होता है 50। फिर से यहाँ पर कौन सा रूल लग रहा है आपको कि सर यहाँ पर आपके पास में लग रहा है ग्रेटर बड़ी संख्या, स्मॉलर छोटी संख्या और जी एस और ए का रूल लग रहा है। कितना हो गया 100 + 50 = कितना हो गया 150, 150। तो ये भी कितना आ गया टोटल 150। अब बताओ यहाँ पे फिर से कौन सा रूल लगा आपको सर, यहाँ पर लगा आपके पास में जी एस और ए का रूल लगा। तो टोटल कितना हो गया 150 + 7 = 157। ठीक है, तो आपके पास में अगर सी और एल दिखे, जैसे आपके सामने सी और एल दिखे तो क्या कहोगे सर ये तो 100 और 150 हो गया। वी आई आई की दिखे तो कितना हो गया 7। और आपको पता है कि ये दोनों अगर आगे पीछे लिखे होंगे तो आप कितना कर दोगे, आप कर दोगे 157 कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे डिस्कस करते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 5 हमारे पास में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है सी एल आई 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 और अक्स लिखा हुआ है। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले हमें कुछ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते कि आपने इन तीनों को ऐड कर दिया। आप ये नहीं कर सकते कि सर हम तो सबसे पहले ये कर लेते हैं आई 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 ऐड कर लेते हैं तो टोटल हमारे पास में 3 हो जाएगा। अब आप पूछोगे सर ये क्यों नहीं कर सकते, आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास में एक ऐसा कुछ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना आई और एक्स लिखा हुआ है आपके पास में आई और एक्स लिखा दिखाई दे रहा है ना। और जब भी अगर आपके सामने देखो हमने कुछ रूल्स पढ़े थे, क्या पढ़े थे, किसके, सब्ट्रैक्शन के रूल्स पढ़े थे। जैसे आई जो होता है वो आपका वी और एक्स में से माइनस होता है, इसी तरह जो अक्स होता है वो आपका एल और सी में से माइनस होता है, इसी तरह जो आपका सी होता है वो आपका डी और एम में से माइनस होता है। तो जब भी अगर आपके सामने अगर ऐसा लिखा है जिसके साथ में आई और वी हो, आई और एक्स आ जाए, एक्स और एल लिखा हो, एक्स और सी लिखा हो, सी और डी लिखा हो, सी और एम लिखा हो, तो सबसे पहले इन्हें सोल्व करना है। सबसे पहले किन्हें सोल्व करना है, इनको, क्योंकि ये क्या होते हैं माइनस होते हैं उससे। तो अब हम अगर हमने यहाँ पर आई 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 करके हमने इसको मान लो 3 कर दिया, क्या कर दिया 3 यहाँ पर ऐड कर दिया, यहाँ पर 3 कर दिया। तो अब क्या होगा कि 3 जब हो जाएगा तो फिर ये अक्स यहाँ पर 10 आ जाएगा, अक्स कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो इसलिए क्या नहीं कर सकते, फिर ये अलग रह जाएगा, फिर ये माइनस नहीं हो सकता। तो आपको जब भी अगर ये सभी नंबर दिखे, ये नंबर वही है जो हमने रूल्स में पढ़े थे, आपको क्या करना है ये नंबर याद रखना है। जैसे हमें देखा कि भाई आई जो वी में से माइनस होता है तो आई वी से पहले आएगा। अगर आई और अक्स आ जाए, या अक्स और एल आ जाए, या अक्स और सी आ जाए, इसी तरह सी और डी आ जाए और सी और एम आ जाए, इसका मीन्स कि पहले इन्हें माइनस करना है, पहले क्या करना है इन्हें माइनस करना है और उसके बाद में आंसर सोल्व करना है। तो इसीलिए कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर आपका 5 नंबर क्वेश्चन रॉन्ग है, तो वो रॉन्ग इसलिए था क्योंकि ये बात आपको नहीं पता थी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ये बात आपको पता लग गई होगी, तो इसलिए अब आप इसको सोल्व भी कर सकते हो। देखो अब इसको सोल्व करते हैं। जब इसको सोल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता चला कि सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या दिखाई दिया, आपको सर हमें दिखाई यहाँ पर ये दिया कि सबसे पहले हमें आई और अक्स यहाँ पर दिखाई दे गया। तो जब आई और अक्स दिखाई देंगे तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं। तो जब आप कहोगे सर आई और अक्स यानी कि कितना हो गया 1 और 10, कौन सा रूल लग गया एस जी और एस का रूल लग गया, यानी कि 10 - 1 कितना हो गया 9। तो इसका आंसर तो कितना आ गया 9। अब ये आपके पास में जो 2 रहे हैं ये तो एक साथ 2 ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर आपके पास में क्या रहा है सी और एल, और सी और एल अभी भी आपने देखा कि 100 + 50 150। ठीक है, अब इनको हम क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। देखिए 150 उसके बाद में 2 लिखा हुआ है, फिर कितना हो जाएगा 152 और उसके बाद में लिखा हुआ है 9, तो कितना हो जाएगा 152 और 52 में जब 9 ऐड कर लोगे तो 161 आ जाएगा।
ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले निकल कर क्या आया 162। ठीक है, अब हमने देखा कि सर एक बार इसको वापस कंफर्म कर लेते हैं 162 को, क्योंकि यहाँ पर हमने हमने क्या देखा, देखो यहाँ पर हमने क्या देखा, सरल आपके सामने दिखा। आपको आपको क्या करना है, एक तो सभी को वापस बना के देखना है, जैसे 157 है तो इसको वापस बना के देख लो। ठीक है, जब आप वापस बनाओगे तो ये निकल कर आ जाएगा। जैसे 157 को वापस बनाओगे, आप क्या कहोगे, सर ये होता है आपके पास में 100 प्लस 50 प्लस 7। चलो बना लो, सी ई एल और ये आपके पास में वी आई आई, और सभी प्लस हो रहे हैं, तो प्लस हो रहे हैं तो ये इसी क्रम में लिखे जाएंगे। ठीक है, इसलिए जब भी आप कोई रोमन नंबर बनाओ तो उसको एक बार वापस बनाना। क्यों? क्योंकि रोमन नंबर वापस इसलिए बनाना होता है कि कई बार क्या हो सकता है कि हम जल्दीबाजी में, जैसे हमने एक बार पीछे भी बनाया था ना, तो उसी तरह अगर वापस बनाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये नंबर हमने जो बनाया क्या वो सही था। यहाँ मैं सभी रोमन नंबर वापस नहीं बना रहा, क्योंकि आप बना लोगे वापस रोमन नंबर इनका, इसलिए एक इसका और बना के देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर देखो एक आपके पास में ऐसा कुछ लिखा आया, और थोड़ा सा यहाँ पर क्या कंफ्यूजेबल था, सी एल, और यहाँ पे माइनस नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे मान लो कि 150 कर भी दिया, 2 कर दिया, 9 कर दिया, लेकिन 9 में से 2 तो माइनस नहीं होता, तो इसको वापस बना के देखते हैं। वैसे आपको सभी रोमन नंबर वापस बना के देखने हैं, जितने भी, जब भी आप कोई रोमन नंबर बनाओ तो उसको एक बार वापस बनाना है। यहाँ देखो 162 को बनाओ तो आपको सर 100 प्लस 60 प्लस 2। ठीक है सर आपने गलत लिखा है, 161 आएगा। अच्छा 161 आएगा, हाँ वो 161 आएगा। इसको वापस बना के देखते हैं, 161 को वापस बना के देखते हैं। चलो आप कहोगे सर ये 100 प्लस 60 प्लस 1 आएगा। देखो 100 को क्या लिखोगे, आप कहोगे सर सी, 60 को क्या लिखोगे सर, आप क्या लिखोगे 60 को एल, और अक्सी तो लिखोगे। क्यों? क्योंकि जो 60 होता है वो कितना होता है 50 प्लस 10, यानी कि 50 को क्या लिखते हैं एल, 10 को क्या लिखते हैं अक्स, और बीच में क्या करना है प्लस, तो प्लस लिख करना है, तो कब होता है एडिशन, कब होता है जीएस ए का रूल लगता है, तो यहाँ पर एल और अक्सी रहेगा, फिर क्या रहेगा 1, तो यहाँ पर आई आ जाएगा। अब देखो अगर प्लस हो रहा है तो हमें पता है कि ग्रेटर और स्मॉलर रहेगा, तो ये क्या हो सकता है सी एल एक्स और आई, तो इस तरह ये आपके पास में ये होना चाहिए। जबकि यहाँ पर क्या आ गया आपके पास में ये आ गया, इसका मीन्स कि ये आपके पास में नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये तो इसके पहले आपके पास में 2 आ गया और ये फिर बन गया, तो इसलिए वापस बना के देखना है। क्योंकि इस जैसे ऐसे किया तभी तो हमारे पास में 16 हो गया ये, क्योंकि हमने कौन सा रूल लगाया, जो हमारे पास में रूल लगा हुआ था, जैसे 150 के आगे 2 लिखा हुआ है तो ये ऐड कर लिया और फिर 9 ऐड कर लिया। लेकिन वास्तव में क्या होता है कि 162 कैसे लिखा जाता है, इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो नहीं बनते, बाकी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन शायद नहीं आए, क्योंकि जो रॉन्ग होते हैं वो रॉन्ग क्वेश्चन वहां पे नहीं आते। ठीक है, बाकी अगर आपके पास में अगर कभी कोई एग्जाम में क्या है कि एक क्वेश्चन आएगा आपके, अगर रोमन नंबर का आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा, तो जब भी आप उसका आंसर निकालो तो आंसर निकालने के बाद में अगर आपको ऑप्शन में वो दिख जाए, 4 ऑप्शन होंगे, अगर आपके ऑप्शन में हो तब तो ठीक है, नहीं क्या करना, जो आपने आपने जो भी रोमन नंबर बनाया है उसको एक बार वापस से सोल्व करके देखना। जैसे 162 बनाना हो या 161 बनाना हो तो उसको वापस बना के देख लेना, और पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है कहीं वो रॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं है, या फिर उसका आंसर कुछ और तो नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इसके बाद में क्या होता है क्वेश्चन नंबर 6। ये यहाँ पर रॉन्ग क्वेश्चन इसलिए था कि यहाँ से पता रहना चाहिए कि क्या ये माइनस होते हैं या नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास सामने लिखा हुआ है एक्स आई, यहाँ पे था मल्टीप्लाई और उसके बाद में वी, यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया हुआ था आपके पास में, यहाँ पर वो अक्स नहीं था। ठीक है, मैंने उसके ऊपर इसीलिए उसके ऊपर क्या लिखा था, ये उसके ऊपर ये ऐसा लगा हुआ था ना, सर्कल लगाया हुआ था, तो ये मल्टीप्लाई था, यानी अक्स आई को वी से मल्टीप्लाई करना। अब देखिए सबसे पहले हमें बनाना अक्स और आई बनाना है, तो आप क्या कहोगे सर अक्स और आई कितना होता है, तो आप कहोगे सर ये 10, ये 1 और जी एस, जी ग्रेटर एस स्मॉलर, और ये ए यानी कि एडिशन, यानी बड़ा, ग्रेटर यानी बड़ा, स्मॉलर यानी छोटा, एडिशन यानी जोड़। तो 10 और 1 कितना हो गया, आप कहोगे सर ये तो 11 हो गया, 11 हो गया, तो ये तो हमारे पास में आ गया 11। बीच में किसका निशान है मल्टीप्लाई का, और v कितना होता है 5। अब बता दो आंसर कितना आएगा, तो आपको सर यहाँ से आंसर हमारे पास में निकल कर आ गया 55 आ गया। क्या 55 को आप वापस रोमन नंबर में लिख सकते हो, तो आपको सर जब इसको रोमन नंबर में लिखेंगे तो ये हमारे पास में टूट गया 50 में, और किस में टूट गया प्लस 5 में। 50 को हम क्या लिखते हैं, तो 50 को आप लिखोगे L, और 5 को क्या लिखोगे V। साइन किसका है प्लस का, और एडिशन कब होता है जब आपके सामने जी एस ए का रूल लगता है,
यानी ग्रेटर यानी बड़ी संख्या, स्मॉलर यानी छोटी संख्या, एडिशन यानी कि जोड़। चलो ग्रेटर यहाँ पे लिखो, तो ग्रेटर जब यहाँ पे लिखेंगे तो क्या लिखोगे आप, ग्रेटर कौन, यहाँ से बड़ा कौन एल, छोटा कौन वी, तो ये आपके पास में एल और वी आ गया। ठीक है, इस तरह आपने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। सब कुछ सेम था, बस आपको क्या करना था, उसको कन्वर्ट करना था, कन्वर्ट करके उसके साथ में मल्टीप्लाई करना था। फिर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि आपके सामने वी आई आई लिखा हुआ है और उसमें डिवाइड करना है 1 1 का। चलो एक काम करते हैं, देखो सबसे पहले इसमें आपने सोल्व किया, लेकिन इसका आंसर पूरा नहीं आएगा, क्योंकि वी आई आई आपके पास में क्या होता है, आपको सर ये तो 7 होता है, क्यों, क्योंकि जो वी आई और आई लिखा होता है यानी कि 5 है, और 1 वी और वी कितना होता है 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेटर यानी बड़ा, स्मॉलर यानी छोटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीएसए के रूल से कितना हो जाएगा टोटल 7, और ये आई और आई 2 हो जाएगा। जब डिवाइड करेंगे तो 7 में तो डिवाइड का पूरा होगा नहीं, हाँ लास्ट में क्या रह जाएगा, शेषफल रह जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं, इसको वी को एक और वी ले लेते हैं, यहाँ पर एक लाइन और ले लेते हैं। अब देखो अगर यहाँ पर एक लाइन और लगा लेंगी तो ये टोटल कितना हो जाएगा 8। अगर आपका ये वाला आंसर आया ना इसका, तो आपका एकदम सही है, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 3 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 8, और जब 8 में आप 2 का डिवाइड करोगे तो 8 में 2 का डिवाइड करने पर आंसर कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 8 में जब 2 का डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4। अगर आपका स्टूडेंट्स का ये 7/2 आंसर आया है तो आपका सही है, क्योंकि हमने 7 में डिवाइड किया था। यहाँ मैंने थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में चेंज करके क्या कर दिया, 7 को 8 लिख दिया, और 8 कर दिया तो आंसर अपने पास में 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स एक्स आई माइनस एक्स एक्स। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ एक्स एक्स आई एक्स एक्स, एक्स एक्स दिखते तो आप क्या कहोगे, सर ये तो 10 और 10 20 हो गया ना, क्योंकि एक्स और एक्स ये 10 ये 10 अगर कंटिन्यू हो तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो एक्स और एक्स कितने हो गए 20 हो गई। एक्स एक्स आई 10 10 और 1, तो ये तो कितने हो गए 20, और उसके बाद में 1 यानी कि ग्रेटर बड़ी संख्या, स्मॉलर छोटी संख्या, तो क्या होगा जीएसए के रूल से 20 + 1 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ये आपके पास में 21 माइनस करना, तो आंसर कितना निकल कर आएगा, आपको कहे सर 1, और 1 को किससे लिखते हैं, आई से लिखते हैं। चलिएगा आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये कहता है कि सर आपके सामने लिखा हुआ है सी 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 एक्स एक्स आई। मैं उम्मीद करता हूँ ये तो बहुत आसान क्वेश्चन होगा। अब सर हमें तो 3 तो कंटिन्यू दिख गई, यानी कि सी 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 और सी 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 अगर आपके सामने लिखा हुआ है, यानी कि 100 100 और 100 100 तीनों को जोड़ दो, 100 + 100 + 100 तो टोटल कितना हो गया 300 300, ये तो ये आ गया। फिर अक्स और अक्स लिखा हुआ है, तो आप क्या कहोगे सर, अक्स और अक्स जब होता है तो ये 10 और ये 10 यानी कि 20 हो गया, और साथ में आई भी लिखा हुआ है, तो इसके साथ में आई लिखा हुआ है ना, तो इसके साथ में आई ऐड करोगे, यानी कि 20 + 1 ऐड कर दोगे, क्योंकि क्या होगा एक ग्रेटर और एक स्मॉलर होगा। भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, अक्स अक्स और आई लिखा हुआ है, तो ये तो आ गया 20, ये आ गया 1, ये ग्रेटर बड़ी संख्या, स्मॉलर छोटी संख्या, और जीएसए के रूल से कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। ये हमारे पास में कितना हो गया 300, ये हमारे पास में कितना हो गया 21 हो गया। फिर से आपके सामने जी एस और ए का रूल लग गया, ग्रेटर बड़ी संख्या, स्मॉलर छोटी संख्या, तो 300 + 21 बताओ कितना आ गया 321। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 10 10 की बात करते हैं। यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है डी सी एल एक्स 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 और आई और वी लिखा हुआ है। चलिएगा इसे बनाते हैं। सबसे पहले आप कहोगे सर इसको जब बनाएंगे तो सबसे पहले हमें तो ये दिख गया आई और वी, और अभी भी आपने बताया था कि अगर कहीं भी आई वी दिखे या आई अक्स दिखे या अक्स एल दिखे या अक्स सी दिखे या सी डी दिखे या सी एम दिखे, तो सबसे पहले इन्हें माइनस करना है। तो सबसे पहले बताओ आई और वी कितना होगा, आपको कि सर ये 1 है, ये हमारे पास में 5 है, और 5 में से 1 को माइनस कर दिया, क्योंकि क्या होगा स्मॉलर छोटी संख्या, ग्रेटर बड़ी संख्या, एस जी एस का रूल लगेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके सामने 4 आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास में कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, उसके बाद में सर इसको कैसे बनाते हैं, तो उसके बाद में देखिए हमारे सामने लिखा हुआ है। अब देखो ये देख लो कि क्या इसमें कोई माइनस तो नहीं हो रहा है, अगर डी पहले सी बाद में क्या माइनस होगा, नहीं होगा। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एल लिखा हुआ है, तो क्या सी और एल माइनस होता है कि ये भी चेक कर लो।
पहले ये चेक कर लो कि कोई माइनस तो नहीं हो रहा ना यहाँ पर। आपको सर हाँ सर यहाँ पर ये सी और एल माइनस नहीं होता है क्योंकि सी 100 होता है और एल ये भी माइनस नहीं होगा। ठीक है, ये फिर एल अक्स अक्स एल भी अगर अक्स से पहले आता है तो एल 50 होता है, अक्स 10 होता है तो हमेशा प्लस होगा, क्योंकि अगर छोटा अक्षर अगर बाद में आएगा तो हमेशा ऑटोमेटिक प्लस होगा। तो अक्स 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 इन तीनों को कर लो, फिर आपको सर अक्स 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 यानी कि तीनों को जोड़ दो, 10 प्लस 10 प्लस 10 टोटल कितना हो गया 30 हो गया। तो ये कितना आ गया 30 आ गया। अब बताओ डी सी और एल का कर लेते हैं। अब सर डी का तो यहाँ पर होता है 500, डी का तो कितना होता है 500, सी का होता है 100 और एल का होता है हमारे पास में 50। और उसके बाद में हमारे पास में कितना लिखा हुआ है 30 और उसके बाद में लिखा हुआ है 4। चलो जैसे इन दोनों की बात करते हैं तो आपको सर ये ग्रेटर और ये स्मॉलर, तो हमारे हमेशा क्या करोगे एडिशन। तो ये कितना हो गया आपके पास में 600। इसके बाद में अगर ये 50 और 30 करोगे तो कितना हो गया 80 हो गया, क्योंकि ये ग्रेटर ये स्मॉलर तो एडिशन होगा। और 80 और 4 कितने हो गए 84 हो गए, क्योंकि फिर से स्मॉलर आ गया तो ये 84 हो गया। अब बताओ ये फिर से ग्रेटर स्मॉलर तो टोटल कितना आ गया 600 प्लस 84 तो कितना आ गया 600 और 84 इसका आंसर आ गया। ठीक है, पेजेस देख लेते हैं कि हमारे पास अभी सफिशिएंट पेजेस है क्या। हाँ अभी खूब पेजेस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से समझिएगा। अब लिखा हुआ आपके पास में 674, चलो इसे बनाते हैं। ये कह रहा है कि इसे बना लो, तो सबसे पहले क्या करेंगे इसे एक्सटेंड फॉर्म में इसका विस्तार करते हैं। 600 प्लस 70 प्लस 4 600 प्लस 70 प्लस 4, चलो बनाते हैं। जब 600 को आप बनाना स्टार्ट करोगे तो आपको कि सर जो 600 है ये आपके पास में 500 प्लस 100 लिखा हुआ है, क्योंकि 500 हमारे पास में लिखा हुआ है डी और 100 लिखा हुआ है सी। 70 को क्या बनाओगे आपको सर 70 को 50 प्लस 20 बना लेते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा एल और यहाँ पर कितना आ जाएगा अक्स और अक्स आ जाएगा। और 4 को क्या लिखोगे आपको सर 4 को तो अभी भी देख के आए आई और बी लिखेंगे। अब आपको सर 70 को आपने 100 माइनस 30 क्यों नहीं किया। 100 का मतलब सी, 30 का मतलब एक्स एक्स एक्स। ठीक है, अब ये क्यों नहीं किया इसका देखना, रीजन देखना। माइनस करना है सी माइनस अक्स 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 करना पड़ेगा, यानी कि जब इसको लिखेंगे तो ऐसे तो लिखेंगे या इसको ऐसे तो लिखेंगे ना। अब इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो आप बताना क्या अक्स और सी लिखा जा सकता है। आप सर ये तो लिख सकते हैं। फिर ये आपके पास में 20 रहा, किधर रहा आपके पास में 20। अगर मान लो आप इसको ऐसे लिखते हो एक्स 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 सी, आप कहोगे सर जो 70 उसको तो हम 100 माइनस 30 भी तो लिख सकते हैं। वो क्यों नहीं लिख सकते इसका रीजन देखो। अगर आपने इसको किया तो आप क्या लिखोगे इसको अक्स 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 सी लिखोगे। ठीक है, सबसे पहले मान लो आपने इन दोनों को कर दिया, देखो तीनों साथ में आएंगे तो जब भी तीनों साथ में आएंगे तो ऑटोमेटिक 30 हो जाएंगे। पहली बात तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे 30 हो जाएंगे, क्योंकि तीनों साथ में आए तो 30 हो जाएंगे। अब अगर 30 या 100 में से ऐसा कोई कहीं हमने रूल देखा है कि वो 30 में से सी माइनस कर सकते हो, सॉरी 100 में से 30 माइनस कर सकते हो, रूल देखा है हमने। हमने केवल रूल किसका देखा 10 का देखा है। अगर आप इनमें से मान लो कि यहाँ पर 10 को माइनस कर दिया तो केवल अक्स और सी को माइनस कर ले तो यहाँ पर माइनस करने पर कितना आ जाएगा 10। लेकिन ये तीनों साथ में आएंगे तो जब भी साथ में आएंगे तो पहले हमारे पास में रूल नंबर फर्स्ट लगेगा, और रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि तीनों साथ आने पर 30 बना लो, तो ये तो 30 बन जाएंगे। इसलिए क्या नहीं कर सकते हम इनको 70 को हम 100 माइनस 30 नहीं कर सकते, इसलिए 70 को क्या करना है 50 प्लस 20 ही करना है, 50 प्लस 20 ही करना है। और 600 को 500 प्लस 100 लिखना है। और 4 को तो हमें पता है कि 4 को तो 5 माइनस 1 लिखेंगे, और 5 माइनस 1 लिखेंगे तो ये एल है ये आई है। माइनस कर रहे हैं तो किसका रूल लगेगा एस जी एस का रूल लगेगा, स्मॉलर ग्रेटर यानी छोटी संख्या बड़ी संख्या, छोटी कौन आई, बड़ी संख्या कौन वी, सॉरी यहाँ पर एल नहीं यहाँ पर वी आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा वी आ जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम 600 को बनाते हैं। देखो 600 को जब बनाएंगे तो आप कहोगे सर यहाँ पर हो रहा है एडिशन, क्या हो रहा है एडिशन। और एडिशन कब होता है जब आपके सामने जी एस और ए का रूल लगता है। जी यानी ग्रेटर यानी कि बड़ी संख्या कौन है डी, छोटी संख्या स्मॉलर कौन है सी, तो इसका तो क्या रहेगा डीसी रहेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है आपको सर यहाँ पर भी एडिशन हो रहा है, ये जी एस ए का रूल लग जाएगा। जी यानी कि ग्रेटर बड़ी संख्या
कौन है बड़ी, एल। एस यानी कि स्मॉलर छोटी संख्या कौन है, एक्स और एक्स। तो यहाँ पर क्या निकल कर आ गया, एल एक्स एक्स निकल कर आ गया। अब देखो ये आपके सामने सभी प्लस के अंदर है, और यहाँ पर क्या है, आई और वी। जब प्लस के अंदर होता है तो हम जैसा पहले ग्रेटर नंबर लिखते हैं ना, तो ग्रेटर कौन है, डीसी यहाँ पर सबसे ग्रेटर है, उसके बाद में उससे स्मॉलर एल एक्स एक्स है, और उसके बाद में आई और वी है। तो इस तरह हमारा जो 674 था ये हमारे पास में एक आंसर निकल कर आ गया। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके सामने कहता है, वो कहता है कि सर बोलिए कुछ कह रहे हो। 43686 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4000 प्लस 300 300 प्लस 80 80 और प्लस 6 लिख देते। अब सर 4000 तो आपका अलग हो जाएगा, जो आप आई और बी के ऊपर बार लगा दोगे। 300 जब लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे सर 300 को हम 3 टाइम्स रिपीट भी कर सकते हैं, तो 100 प्लस 100 प्लस 100 कर सकते हैं, यानी कि सी 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 किया जा सकता है। 80 को क्या लिखोगे, 80 को आप लिखोगे 50 प्लस 30 लिखोगे, क्या लिखोगे 50 प्लस 30, क्योंकि जब तक आप रिपीट कर सकते हो तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको इसको रिपीट ही करना है। जब तक आप रिपीट कर सकते हो ना 3 टाइम्स, तब तक आपको केवल इसको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, रिपीट ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, 50 प्लस 30 रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि आप 30 तक तो रिपीट कर सकते हो। जब आपको रिपीटेशन एंड हो जाए तब आपको क्या करना है, देखो यहाँ भी सेम बात है। अगर आप 100 में से 20 माइनस करते हो, चलो कर लेते हैं, तो आपके सामने क्या आ जाएगा, अक्स अक्स। देखो क्यों नहीं कर सकते ये मैं रीजन बता देता हूँ। 100 माइनस 20 भी तो लिख सकते हैं 80 को, लेकिन क्यों नहीं लिख सकते, 100 माइनस 20 लिखना पड़ेगा। ये होता है सी और ये होता है अक्स अक्स, तो यहाँ पर अक्स अक्स और सी, क्या हमने ऐसा कोई रूल पढ़ा है सी में से अक्स अक्स माइनस हो सकता है, आपको सर ऐसा तो रूल हमने देखा ही नहीं। हमने तो केवल अक्स को माइनस किया जा सकता है, तो अक्स अक्स माइनस से नहीं होगा। तो यहाँ से हम इतनी देर से ये बात सीख रहे हैं, तो इसलिए क्या कर सकते हो, आपको केवल 50 प्लस 30 ही करना पड़ेगा। जब 50 करोगे तो यहाँ पर 50 को तो क्या लिखोगे, आपको सर एल, इसको लिखेंगे एक्स एक्स और अक्स लिखेंगे। चलिएगा प्लस करना है, एडिशन करना है, तो जी एस और ए का रूल लगेगा। यहाँ पर ग्रेटर बड़ी संख्या एल, स्मॉलर छोटी संख्या एक्स एक्स और एल। 6 को क्या लिखोगे, आप 6 को लिखोगे सर 5 प्लस 1 लिखोगे, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा v और ये आ जाएगा i। फिर से एडिशन का है तो जी एस और ए का रूल लगेगा, यानी ग्रेटर स्मॉलर और एडिशन, ग्रेटर बड़ी संख्या v आ जाएगी, स्मॉलर छोटी संख्या i आ जाएगी। चलेगा, अब सभी जगह प्लस लिखा हुआ है, सभी के बीच में कैसा साइन है, आपको क्या सर सभी के बीच में एक प्लस का साइन लिखा हुआ है, और प्लस के साइन में क्या करते हैं, पहले ग्रेटर फिर स्मॉलर। तो सब ग्रेटर कौन है, आई और v के ऊपर बार 4000, उससे स्मॉलर कौन है, सी सी सी, बाद में एल एक्स एक्स और उसके बाद में वी और आई। तो ये हमारा कितना हो गया, 4386 हो गया, 4386 आपके पास में ऐसे रोमन नंबर में लिखा जाएगा। सर आपने चलिए डबल एक्शन लगाया, डबल एक्स, एक और एक्स लिखना है ना, चलिएगा ट्रिपल एक्स होना चाहिए। हाँ ट्रिपल एक्स होना चाहिए, गुड गुड गुड, अभी लिख देते हैं। चलो एक्स, ये वी और ये आई। चलिएगा, इसका मीन्स अभी तक आप ध्यान तो रखते हो क्लास में, इसी तरह ध्यान रखना क्लास के अंदर। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो इसी तरह आपको ध्यान रखना और पूरी बातें समझना है, क्योंकि अगर आपने क्लास को पूरी बात को आराम से सीख लिया तो फिर घर जाके आपको रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, और अभी के अभी याद हो जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 13, ये कहता है 2321। चलो सबसे पहले इसे करते हैं एक्सटेंड फॉर्म में, इसे बदलते हैं। ये लिखा हमने 2000 प्लस यहाँ पर लिखा 300 300 प्लस लिखा 20 20 और फिर लिखा 1। चलिए इसे बनाते हैं, तो आपको सर इससे तो हम बना सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसे, आपको सर इसे दो तरीके से लिखते हैं। एक तो आई के ऊपर बार, आई के ऊपर बार लगा देते हैं, या फिर इसे कर देते हैं हम एम और एम डबल एम कर देते हैं, क्योंकि एम को हम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं ना, हमने सीखा था ना, एम को हम 3 टाइम्स क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। एम को क्या कर सकते हैं, 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। तो जब तक एम को हम कितनी टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। तो आपको अगर 3000 आए ना, तो वहां तक आपको केवल एम को रिपीट ही करना है। तो 1000 में एम, 2000 में एम एम आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एम और एम आ जाएगा। फिर 300 में आप क्या लिखोगे, आपको सर यहाँ पर तो हम फिर से रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि 100 को हम 3 टाइम्स तो रिपीट कर ही सकते हैं।
तो ये लिख दिया सी लिख दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि 20, तो आपको किसे 20 में तो फिर से हम 10 और 10 को 2 टाइम्स रिपीट तो कर ही सकते हैं, तो यहाँ से x और x आ गया, और i में क्या कर सकते हैं, i लिख सकते हैं। चलिएगा इसे बनाते हैं। जब इसे बनाएंगे तो आपको सर सभी के बीच में प्लस का साइन लिखा हुआ है, प्लस का साइन है ना सभी के बीच में। जब प्लस का साइन हो तो किसका रूल लगेगा, आपको सर जी एस और ए का रूल लगेगा, जी एस और ए, यानी ग्रेटर बड़ी संख्या, स्मॉलर छोटी संख्या। चलो सबसे पहले सबसे बड़ी m और m, फिर c, उसके बाद में x और उसके बाद में i। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर जो 14 हमारे पास में लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है, पेजेस तो बहुत ना, चलो अभी तो बहुत पेजेस है। ये लिखा हुआ है 6352, यानी 6352, 6352 आपके सामने लिखा हुआ है। क्या करोगे सर, सबसे पहले आप 6000 एक साथ लिख लोगे, 6000 प्लस 300 300 प्लस 50 50 प्लस 2। चलो आपको सर अब हम 1000 को क्या 6 टाइम रिपीट कर सकते हो, आपको सर 1000 को हम 6 टाइम रिपीट नहीं कर सकते, केवल 3 टाइम्स ही रिपीट कर सकते हैं। चलिएगा तो हम क्या कर सकते हैं, 6 को जो 1000 को यानी कि 1000 को ऐसे नहीं लिख सकते ना, तो आप क्या, फिर आपके पास में दूसरा ऑप्शन क्या रहता है, बार लगाना, इसके ऊपर 6 के ऊपर। अब 6 को कैसे लिखोगे, आपको सर 6 को हम v और i लिखेंगे, क्योंकि 5 में एक जोड़ देंगे, तो यहाँ पे बार आ गया। फिर 300 को, यहाँ तो हम 100 को 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं ना, 100 यानी कि c और c। 50 को क्या लिखोगे, आपको सर 50 को तो हम l लिखेंगे, और 2 को क्या लिखोगे, i और i। चलेगा सभी को प्लस करना है, तो जब प्लस करना होता है तो क्या किस में लिखते हैं, ग्रेटर स्मॉलर और एडिशन, जी एस और ए का रूल लगेगा, यानी कि सबसे पहले बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या, तो v और i के ऊपर बार, उसके बाद में c, उसके बाद में l और उसके बाद में i और i बनेगा। तो इस तरह हमारे पास में नंबर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 50, और ये हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ये है 3698 3698 3698। चलेगा सबसे पहले 3000, उसके बाद में 600 600, उसके बाद में 90 90 और उसके बाद में 8 8 आ गया। ठीक है, चलो सबसे पहले आप कहोगे सर यहाँ पे तो हम m और m कर सकते हैं। 600 को क्या लिखोगे, आप कहोगे सर 600 को तो हम 500 प्लस 100 लिखेंगे, क्योंकि 500 के पास में है, तो ये कितना आ जाएगा। आपको सर एडिशन करना है तो जी एस और ए का रूल लगा देंगे। ग्रेटर नंबर आपके पास में क्या है 500 डी, और स्मॉलर कौन है 100, तो सी, ये आपके पास में क्या आ गया, डी सी आ गया। 90, अब आप कहोगे सर 90 को दो तरीके से बन सकता है, अब उसमें से सही कौन सा होगा वो भी पता लगा था। एक आप 50 प्लस 40 कर सकते हो, एक इसको लिख सकते हो 100 माइनस 10। अब यहाँ पे राइट कौन सा ये देखिएगा, अगर आप 50 प्लस 40 करते हो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, एल, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक्स 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 एक्स। क्या ये बात सही है, अब सर कतई सही नहीं है ये बात। 100 सी, उसमें से माइनस कितना करना 10, क्या अक्स और सी तो आप लिख ही सकते हो, क्या सी अक्स सी है वो अक्स में से अक्स सी में से माइनस हो सकता है ना, क्यों, क्योंकि जो 10 था अक्स था वो एक तो आपके पास में एल में से, और एक किस में से माइनस हो सकता था, सी में से माइनस हो सकता, तो ये बात तो आपके पास में एकदम राइट है। तो आप आपको किसको यूज करना है, 90 आ जाए तो आपको किसको यूज करना है, 10 को। देखो इतना ध्यान रखो कि अगर आपको कभी माइनस करने की जरूरत पड़े, क्या जरूरत पड़े, माइनस, ठीक है, तो आप या तो कितना माइनस कर सकते हो, 10 माइनस कर सकते हो, क्योंकि देखो हमने क्या सीखा था, मैं आपको माइनस करने का एक रूल सिखा देता हूँ। देखो हमने देखा था आई किसी में से माइनस हो सकता है, एक अक्स किसी में से माइनस हो सकता है, और एक सी किसी में से माइनस हो सकता है, यानी कि या तो 1 माइनस हो सकता है किसी नंबर में, या किसी नंबर में से 10 माइनस हो सकता है, या किसी नंबर में से 100 माइनस हो सकता है। इसके अलावा कोई भी नंबर आपको माइनस नहीं हो सकता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसका मीन्स कि अगर इसी जगह आपको अगर 10 माइनस करना हो तो वो सही बात है, अगर 1 माइनस करना हो तो भी सही बात है, अगर 100 माइनस करना हो तो भी सही बात है। लेकिन अगर आपको 20 माइनस करना हो नहीं कर सकते, आप अगर 2 माइनस करना चाहो तो भी नहीं हो सकता, आप अगर 200 माइनस करना चाहो तो भी नहीं हो सकता। केवल कौन हो सकता है, 10 यानी 10, 1 यानी कि 1, और 100 यानी कि 100 ही माइनस हो सकता है। इसीलिए हमने कुछ समय पहले क्वेश्चन देखा था, आई और अक्स ये सही क्यों नहीं था, उसका रीजन अब आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या समझ में आया आपको, आपको किसे जो अक्स है, इस अक्स के पहले आपके सामने आई और आई लिखा हुआ है ना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये तो कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया 10। क्या 10 में से आई माइनस कर सकते हो, आपको सर नहीं, केवल 10 में से हम 1 माइनस कर सकते हैं, और
अगर आपको अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो ऐसे भी तो कर सकते थे हम कि भाई आई और x है, सबसे पहले इसको माइनस कर लेते तो यहाँ से तो 9 बन गया, ये दोनों माइनस, ये कितने बन गए 2, और उसके पहले हमारे पास में l लिखा हुआ था, तो यहाँ से हम ऐसे कर सकते थे 50 + 2 और 1 तो 61 हो सकता है। लेकिन नहीं, आपको क्या याद रखना है, आपको एक रूल याद रखना है। एक रूल और बता देता हूँ, अरे मैं तो पेजेस बना के भूल गया। चलो इसको पेज बना लेते हैं, इसको यहाँ से इसका डिलीट कर देते हैं, सारा कुछ ये डिलीट कर देते हैं। चलो आपको एक रूल याद रखना है। क्या याद रखना है, अगर आपको किसी भी जगह आई दिख जाए, एक्स दिख जाए, या सी दिख जाए, या एम अगर लिखा हो, तो सबसे पहले इनको ऐड करना है। सबसे पहले क्या करना है, इनको ऐड करना है, बाकी काम बाद में करना है। तो कुछ रूल होते हैं, अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा दूंगा कि पहले कौन सा रूल लगाना है, फिर कौन सा लगाना है, फिर कौन सा, और फिर कौन सा लगाना है। तो आई दिखे तो आपको क्या हमेशा क्या लिखना है 3, यहाँ पे कितना लिखना है 30, यहाँ पर कितना लिखना है 300, और ये कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। इसी तरह अगर आई दिखे, एक्स दिखे, सी दिखे और एम दिखे, तो सेम वही काम करना है, 220 200 और 2000 लिखना है। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा कि आप ये नहीं कर सकते भाई 50 में 2 ऐड करके और उसके बाद 9 ऐड कर सकते हो, नहीं, क्योंकि आपके पास में आई लिखा हुआ है, तो सबसे पहले पहला रूल आपका लगेगा। तो फर्स्ट रूल वो क्या था, वो यही था कि सबसे पहले आपको ऐड करना है, तो यहाँ पर कितना होगा 3। अब क्या दूसरा क्या था, माइनस का था, क्या माइनस कर सकते हो इसमें से इसको, आपको सर माइनस तो कर ही नहीं सकते, तो वो इसलिए आपका क्या था, वो क्वेश्चन रॉन्ग था। चलिएगा वापिस यहाँ पर पढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि 90 को हम 50 + 40 नहीं लिख सकते, आपको क्या लिखना होगा 100 - 10 लिखना होगा। जब 100 - 10 लिखना होगा तो 100 को क्या लिखते हैं सी, 10 को लिखते हैं एक्स, और माइनस है तो कौन सा रूल लगेगा एस का रूल लगेगा। चलिएगा स्मॉलर यानी छोटी संख्या कौन एक्स, ग्रेटर यानी बड़ी संख्या कौन सी, तो यहाँ पर क्या बन गया आपके पास में एक्स और सी बन गया। 8 को बताओ, आप सिर्फ 5 + 3 लिख सकते हैं, 5 + 3 लिख सकते हैं, क्योंकि आई को हम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा v, और उसके बाद में कितना आ जाएगा आई और आई आ जाएगा, और प्लस तो स्मॉलर नंबर आपकी राइट साइड में रहेगी ग्रेटर के। चलिएगा अब ये बताओ कि सभी के साथ में प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन है तो हमेशा सबसे पहले ग्रेटर नंबर आएगी, ग्रेटर नंबर के बाद में स्मॉलर नंबर आएगी, उसके बाद में फिर से स्मॉलर नंबर आएगी, और उसके बाद में फिर स्मॉलर नंबर आ जाएगी, और इस तरह ये क्या हो गया हमारे पास में 3698, 3698 आपके पास में एक नंबर बन गया। और इस तरह हमने 15 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, और साथ में हमने कुछ रूल्स भी हमने देख लिए, और यहाँ वाला अब आपको समझ में आ गया होगा, ये 5 नंबर क्वेश्चन। इस पहले आपको क्या करना है, पहले आपको आई दिखा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इनको ऐड करना है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी ने ये भी लिख लिया होगा कि आपके कितने राइट हैं और कितने रॉन्ग हैं। इस फाइल को सेव कर देते हैं, तब तक आप एक बार और देख लो। अब वो स्टूडेंट्स अपना हैंड रेज कीजिए। चलो मैं सबसे एक काम करता हूँ, किसी से पूछ लेता हूँ। जानवी अपना माइक ऑन कीजिएगा और मुझे बताओ कि आपके कितने क्वेश्चन राइट थे। क्वेश्चन राइट थे, बस वो कितने? फिफ्थ का सिर्फ फिफ्थ का कंफ्यूजन था।
चलो वो तो फिफ्थ का तो अब सोल्व हो गया। यस। और बाकी सभी राइट थे। यस सर। और अब आपको सारी बातें समझ में आ गई, आपको रोमन नंबर में कोई कंफ्यूजन? नो। सारे रोमन नंबर सभी डन है। यस। और इसके अलावा जो हमने देखा था ये डिविजिबिलिटी के रूल, वो भी आपके डन है। यस सर, वो स्कूल में भी पढ़ाते हैं। स्कूल में भी पढ़ाते हैं, अच्छी बात है, तो आपका रिवीजन हो गया। बाकी आपको ये सारे लर्न हो गए डिविजिबिलिटी के रूल। यस सर। और नंबर सिस्टम में कोई ऐसा टॉपिक जो आपको अभी तक नहीं समझ में आया, अभी तक जो हमने पढ़ा है? नंबर सिस्टम ऐसा कोई टॉपिक है जानवी आपका जो आपको अभी तक समझ में नहीं आया हो? नहीं सर। चलिए फिर हम माइक ऑफ करो। रिधिमा अपना माइक ऑन कीजिएगा। यस सर। आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए? तो 9। 9 क्वेश्चन राइट हुए, आपके 4 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। यस सर। क्या जो आपके रॉन्ग हुए थे, क्या उन्होंने उनको अभी आपने देख लिया, समझ लिया उनको? यस सर। अब वो आपको समझ में आ गए? यस सर। चलो, अब उनमें कोई कंफ्यूजन है? रिधिमा उनमें आपको कंफ्यूजन है? नो सर। ठीक है। दक्ष माइक ऑन करके मुझे बताओ अभी कितने क्वेश्चन राइट हुए? दक्ष आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए बताइए, बताओ मेरे को। सर 11। 11 क्वेश्चन राइट हुए, जो 4 क्वेश्चन रॉन्ग हुए वो भी आपने समझ लिए। और नंबर से रोमन नंबर में कोई प्रॉब्लम? अब नो सर। सारी बातें समझ में आ गई रोमन नंबर की? यस। ठीक है, चलिएगा। अंशराज भास्कर अपना माइक ऑन कीजिएगा। यस सर। कितने क्वेश्चन राइट हुए आपके? सर 12। 12 क्वेश्चन राइट हुए। बाकी जो रॉन्ग हुए थे उनको आपने समझा? यस सर। अभी समझ में आ गया? यस सर। किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, मयंक अपना माइक ऑन कीजिएगा। यस सर। कितने क्वेश्चन राइट हुए? सर 13। 13। आपको ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको कंफ्यूजन हो आपके? सर 13 और 15। 13 और 15 बताऊं वापिस? मयंक 13 और 15 वापिस बताऊं? यस सर। ठीक है, अभी बताते हैं। रोशनी नो आपके सर, कितने नो सर, क्वेश्चन आगे आगे। समझ में आ गए? मयंक यस सर। ठीक है। रोशनी कितने क्वेश्चन राइट हुए? 13। कितने? 13। ऐसा ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपके समझ में नहीं आया? नो सर। कितना नंबर? रोशनी कौन सा क्वेश्चन आपको समझाना है, वापिस ये बता सकते हो? सर तब तक 13 क्वेश्चन चाहिए। ठीक है रोशनी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपको कोई क्वेश्चन समझाना है? नो सर। सभी क्वेश्चन समझ में आ गए रोशनी आपको? रोशनी आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए? यस सर। रोमन सिस्टम में कोई रोमन सिस्टम सारा समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। देवान देवांश आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए?
सर सब राइट है। ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको नहीं समझ में आया हो? क्या देवांश किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है? नो सर। रोमन सिस्टम डन है आपका? यस सर। ठीक है, आपने पीछे का कितना रिवीजन कर लिया नंबर सिस्टम का? सर 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 अभी तो सर क्लास नंबर सर 19 पे है। क्लास नंबर 9, 10, 11, 12, 13 ये सभी देख लिया आपने? यस सर। ठीक है। अगर देवांश आपके कोई कंफ्यूजन हो कभी किसी क्लास में तो मुझे बता देना, ठीक है? यस सर। अगर पीछे किसी टॉपिक में कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बता देना। यस सर। ठीक है। भूमि कितने क्वेश्चन राइट हुए? भूमि आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। सर 9। 9 क्वेश्चन आपके राइट हुए, 4 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए। बाकी अब आपको कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपका डाउट हो अभी भी? नो सर। और ऐसा कोई टॉपिक नंबर सिस्टम का जिसमें डाउट हो? नो सर। ठीक है, ओके। अगर अब किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो किसी भी टॉपिक में पीछे के तो अपना हैंड रेज कर सकता है। और कल का होमवर्क आपको ये है कि जो अपनी क्लास नंबर जो 20 थी, जिसका मैं लिंक आज वापस से शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, उसको वापस से देख के आने। जो हमने रिवीजन किया था ना एक ही क्लास में पूरा पीछे पड़ा हुआ, उसका सारे का रिवीजन करके आना है कल। बस वही क्लास नंबर 20 ही देख के आनी है, उसके अंदर आपका रिवीजन पूरा हो जाएगा। और ये जो फिर बाकी 20 के बाद में जितने भी हमारे पास में टॉपिक्स हो रखे हैं उनका हम ये सारे जब चैप्टर पूरा हो जाएगा अपना अगले वीक में, तब इनका एक साथ रिवीजन 1-2 क्लास और बना देंगे। तो आपको कल 20 नंबर क्लास को रिवीजन करके आना है। 20 नंबर क्लास को आपको रिवीजन करके आना है। और साथ में प्राइम नंबर, कोई कुछ कह रहा है? सर बताओ। सर आपने कहा था सैटरडे को मेंटल एबिलिटी पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? यस सर बोला था। हाँ हाँ, मेंटल एबिलिटी के देखो 100 क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, आपको अगले वीक में मिल जाएंगे। या तो मंडे को मिल जाएंगे, ट्यूसडे को मिल जाएंगे आपको। उस 100 क्वेश्चन आपको फिर जैसे ही तैयार हो जाते हैं फिर आपको पढ़ा देंगे, ठीक है, अगले वीक में। और फिर आपको 100 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। 100 क्वेश्चन पूरे नहीं पढ़ाएंगे हम, मैं आपको केवल 10 क्वेश्चन